welcome back to the second video on syllogism. In this particular video, we'll be concerning about either or case, जो कि काफ़ी confusing है. इससे पहले हमने पार्ट 1 कवर कर लिया है, तो my advice would be, अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है, go back, see it and come back to this particular video of either or case. It's a type in syllog question, जो आपको तब समझ में आएगा अच्छे से when you know the basics of syllogism or logical deduction. So always, if you have not started with part 1, go back, see part 1 and come here for part 2. Okay. Starting with either or cases. तो इसमें ना कुछ basic pointers होते हैं, कुछ basic conditions होते हैं based on which we tend to take the conclusion to be a either or case. तो पहले उन पे बात कर लेते हैं. जैसे first one would be, आपके जो भी वेरिएबल्स होंगे इस केस में वो सेम होने चाहिए. वेरिएबल्स क्या है? अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कंक्लूजन में वेरिएबल्स मुझे दिख रहे हैं इंट्रोवर्ट्स, हीरोज, इंट्रोवर्ट, हीरोज, ए बी, दिस इज अगेन ए बी इन दिस फॉर्मेट. अगर ऐसा है तो ये नेसेसरी कंडीशन बनता है, दैट इज योर वेरिएबल्स मस्ट बी सेम. पहला पॉइंट है, दैट इज सम, लेट्स से सम ए आर बी, और दूसरा कंक्लूजन आ गया नो ए आर बी. यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है आपके लिए, ए और बी. एंड यू नो फॉर सिलॉग इट कैन टेक अप एनी वैल्यू, कुछ भी जो रैंडम वैल्यूज आपके दिमाग में आ जाए. क्लियर है? ये मैं कंक्लूजन्स पे बात कर रहा हूँ. ये इस ऑर्डर में होने चाहिए. ए बी है यहाँ पे तो यहाँ पे भी ए बी होना चाहिए. अगर ऐसा है तो ये पहला कंडीशन बनता है. इससे पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, बट हाँ ये एक नेसेसरी कंडीशन ज़रूर है. दूसरा नेसेसरी कंडीशन क्या होगा? सिंस वी हैव स्टार्टेड विथ कीवर्ड एज वेल, तो चलिए कीवर्ड पे बात कर लेते हैं. एज यू कैन सी इन दिस वी हैव टॉक्ड अबाउट वन ऑफ द कीवर्ड बीइंग सम एंड द अदर वन बीइंग नो. तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होने चाहिए. अभी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स क्या है? अगर मान लो सम आ रहा है वन ऑफ द कीवर्ड्स में, वन ऑफ द कंक्लूजन में, तो इसके साथ दूसरा आना चाहिए नो. या फिर अगर पहला वाला सम आ रहा है या सम नॉट आ रहा है तो दूसरा वाला ऑल आना चाहिए. क्लियर है? या फिर सम और सम नॉट. इस तरीके से दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स. यहाँ पे आपको ये समझना है कि एक आपका एटलीस्ट पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए. एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव. ये सारी चीज़ें फॉलो होनी चाहिए. कीवर्ड्स में अगर मैं बात करूँ, कीवर्ड्स, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स किसके बनते हैं? कीवर्ड्स के. अभी आप इन चीज़ों को बस ध्यान से समझते जाओ, बिकॉज व्हेन वी स्टार्ट विथ क्वेश्चन ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी. बट ये कुछ नेसेसरी कंडीशन है जो मुझे फॉलो करवानी है. तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप किसी दो कंक्लूजन्स को ये बोलो कि या तो ये सही होगा या फिर ये सही होगा, दैट इज ईदर वन और टू. इन दिस केस दोनों के दोनों कंक्लूजन्स में आप पार्शली श्योर भी हो कि वो करेक्ट है, पार्शली आप रॉन्ग भी हो. मतलब बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी कांट से. बोथ ऑफ दीज कंक्लूजन्स मस्ट बी सी एस. और आप सबको पता है सी एस क्या है? दिस इज कांट से. कहाँ से आ रहा है कांट से? ये अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा, एक बार ही गो थ्रू करो, यू विल हैव अ रफ आइडिया ऑफ व्हाट दीज आर. नाउ इफ दीज 3 पॉइंटर्स आर क्लियर, देन वी कैन स्टार्ट विथ सर्टेन क्वेश्चंस. देखो ईदर और केस बेसिकली कुछ है नहीं. अगर मैं इसे एक एग्जाम्पल लेके बताऊं, तो मान लो आप स्टूडेंट हो, आपने एक टेस्ट दिया या फिर एक एग्जाम दिया. आप या तो उसमें फेल करोगे या फिर आप उसमें पास करोगे, राइट? इफ यू डोंट स्कोर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मार्क्स यू फेल. और अगर आप फेल कर रहे हो, तो उस केस में आप पास कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं. या मान लो अगर आप पास कर रहे हो, उस केस में आप फेल बिल्कुल नहीं कर रहे हो ना. दिस इज अ केस ऑफ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ ईदर और. दैट इज अगर एक ट्रू हो रहा है, नेसेसरली दूसरा वाला फॉल्स हो जाएगा. अगर दूसरा वाला ट्रू है तो नेसेसरली पहला वाला फॉल्स हो जाएगा. ऐसा
चलिए लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चंस। ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन आप और अच्छे से समझ पाओगे, लेकिन ये 3 पॉइंटर्स ज़रूर आपने नोट डाउन कर लिया होगा आई फील। चलिए स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल हीरोज आर स्मार्ट। लेट्स ड्रॉ द वेन डायग्राम। हीरोज, all of these heroes are smart. Done. Some smart are introverts, right? मैं कुछ इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. Now this again is a representation using MOR rule, minimum overlapping rule. ऐसा नहीं है कि इन दो स्टेटमेंट्स को मैं सिर्फ और सिर्फ इसी रिप्रेजेंटेशन से डिनोट कर सकता हूँ. देयर कैन बी अदर रिप्रेजेंटेशंस एज वेल, लेकिन ये एक आइडियल डायग्राम माना जाता है विच वी ड्रॉ यूजिंग MOR. ये सारी चीज़ों पे हमने बात करी है पार्ट 1 पे, विच इज़ अ बेस ऑफ फॉर्मिंग अ सिलॉग क्वेश्चन, विच इज़ अ बेस ऑफ ट्राइंग टू फॉर्म दीज डायग्राम्स. तो आप उसे ज़रूर देख लेना जिनको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है. चलिए जिनका ये पार्ट क्लियर है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ. चलिए कंक्लूजन्स देखते हैं कि कौन से ट्रू हो रहे हैं, कौन से फॉल्स हो रहे हैं. सम इंट्रोवर्ट्स आर हीरोज. क्या कोई कनेक्शन दिख रहा है आपको इन दोनों के बीच में? अभी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे तो ये फॉल्स दिख रहा है. बट आप देखो ये चीज़ और ये वाला, क्या ये ओवरलैप नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना. क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इनको कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं जो ये बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा. तो ये बेसिक डायग्राम ये बोलता है कि ये ओवरलैप ज़रूर कर सकते हैं. हाँ फिलहाल ये नहीं कर रहे हैं, विच मीन्स यहाँ पे तो ये गलत है, लेकिन एक जगह ऐसा भी आएगा जहाँ पे ये ट्रू भी हो सकते हैं. तो ये ट्रू भी हो सकते हैं, फॉल्स भी हो सकते हैं. मैं यहाँ पे श्योर नहीं हूँ कि मैं क्या मार्क करूँ, तो ये कंक्लूजन कांट से बन जाता है. चलिए अब सेकंड कंक्लूजन को इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं. नो इंट्रोवर्ट्स आर हीरोज. यहाँ पे मुझे ये एग्जैक्टली दिख रहा है कि ये ट्रू हो गया, नो इंट्रोवर्ट्स आर हीरोज. लेकिन आप मुझे बताओ क्या ऐसा कंडीशन नहीं बनेगा जो ये ओवरलैप कर जाएगा, जिस केस में नो इंट्रोवर्ट्स आर हीरोज ये फॉल्स हो जाएगा. अगेन फॉर दिस कंक्लूजन नंबर 2 वी गेट अ टिक मार्क एंड अ क्रॉस मार्क. मतलब इसका क्या है कि कुछ ऐसे भी कंडीशन बनेंगे जहाँ पे ये ट्रू हो सकता है, कुछ ऐसे भी कंडीशन बन रहे हैं जहाँ पे ये फॉल्स हो सकता है. तो क्या आप 100% श्योर हो? आप 100% श्योर नहीं हो तो आप कांट से बोलोगे इसे. आई फील ये क्लियर है. अब आप देखो क्या ये कांट से हो गए दोनों? हाँ, बोथ ऑफ देम मस्ट बी कांट से. डन. वेरिएबल्स आर सेम, कंक्लूजन्स के वेरिएबल सेम है क्या? इंट्रोवर्ट्स हीरोज ए बी. तो 2 पॉइंटर्स टिक हो गए. अब देखो इनमें से कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बैठ रहा है क्या? हाँ जी, एक सम है, दूसरा नो है. ऑल 3. इसका मतलब ये है कि ईदर 1 और 2 सीम्स टू फॉलो. अब इसे और अच्छे से समझो. मान लो सम इंट्रोवर्ट्स आर हीरोज ऐसा है, तो क्या उस केस में सेकंड वाला ट्रू हो सकता है? बिल्कुल ये फॉल्स हो जाएगा ना अगर मैं पहले वाले को टिक करूं. या फिर अगर मैं पहले वाले को क्रॉस कर दूं, दैट इज डेफिनेटली फॉल्स. नेचुरली ये वाला ट्रू हो गया. दैट इज इफ यू से सम इंट्रोवर्ट्स आर हीरोज ये फॉल्स है, इसका मतलब क्या है? देयर इज नो कनेक्टिंग पार्ट, दैट इज ट्रू. ऐसा मतलब एक के फॉल्स होने से दूसरा ऑटोमेटिकली अगर ट्रू हो रहा है तो ये ईदर और के केस बनते हैं. और इसके सिंपल तरीके भी ऐसे देखने के क्या है? आपने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर देखना है, आपने देखना वेरिएबल्स ए बी है या नहीं, और दोनों ही कंक्लूजन्स कांट से है या नहीं. ये 3 चीज़ें अगर फॉलो कर रही है तो सिंपली इन्हें ईदर और केस में बिठा दो, दैट्स इट. ये सबसे बेसिक तरीका है इन्हें टैकल करने का. चलिए पहला क्वेश्चन आई फील थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई होगी. हाँ मैं एग्री कर रहा हूँ, ज़्यादा क्लैरिटी तो अभी नहीं आई होगी, बट हाँ कुछ क्लैरिटी तो आ रही होगी. चलिए और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं. लेट्स ट्राई एंड ब्रेक दीज कॉन्सेप्ट्स. चलो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम क्विकली. ऑल men are idiots. Next, some of these idiots are shy. Done. All the shy
are extroverts. All shy are extroverts. Now, we are done with all three. Now let's start with the conclusions. Some men are extrovert. Some men are extrovert. अब बताओ यहाँ पे तो ये गलत दिख रहा है कि नहीं, ये तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये मूव कर सकता है ना। क्यों मूव कर सकता है? सिंपल सी बात ये है कि यार यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है जो इन्हें रोक रहा है, तो ये सर्कल और बड़ा बन सकता है, ये मैन वाला सर्कल और इधर जा सकता है। सिंपल सी बात ये है। तो ये ट्रू भी हो सकता है, ये फॉल्स भी है, जिसका मतलब इट इज कांट से सिनेरियो ना। सेम गोज फॉर, अगर मैं इस एलिमेंट को देखूँ, 1 और 3 को देखूँ, मैन एक्सट्रोवर्ट सम नो। आपको पता है आंसर, लेकिन चलिए इसे भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है यस, नो मैन आर एक्सट्रोवर्ट, लेकिन ऐसा भी तो एक कंडीशन होगा जहाँ पे ये ट्रू हो जाए। तो इट इज़ ट्रू हियर बट इट मे बी फॉल समवेयर एल्स, सो इट इज़ अगेन कांट से। दोनों ही अगर कांट से है तो और वेरिएबल सेम है तो ये ईदर और वाले केस में आ जाएगा। ईदर 1 और 3 फॉलोज, ये वाला पार्ट तो आ ही रहा है डेफिनेटली। नाउ लेट्स लुक आउट फॉर थर्ड नंबर। सम एक्सट्रोवर्ट्स आर इडियट्स। सम एक्सट्रोवर्ट्स आर इडियट्स। क्या ये कनेक्टिंग पार्ट हमेशा रहेगा? एग्जैक्टली हमेशा रहेगा। क्यों? बिकॉज देर आर सम शाई विच आर इडियट्स और ऑल द शाइज आर पार्ट ऑफ एक्सट्रोवर्ट, तो ये कनेक्टिंग पार्ट हमेशा रहेगा, तो ये हमेशा ट्रू है। देयरफॉर इट इज डी टी। डी टी क्या है? डी टी इज डेफिनेटली ट्रू। सो वी नो conclusion 2 is definitely true and either 1 or 2 may follow. Option D is our correct fit. I feel अब आपको क्लैरिटी आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। Some dogs are loyal. Some of these dogs are loyal. Next, all the loyals are cuties. All loyals are cuties. Some of these cuties are boys. This is one possible representation. हाँ, है ना? मैं इन 3 स्टेटमेंट्स को इस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन से, इस पर्टिकुलर वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यस, बहुत सारे और रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं, लेकिन ये मैंने MOR के थ्रू बनाया है, जिससे मुझे हेल्प होता है कंडीशंस को मार्क आउट करने में। चलिए, सम लॉयल आर बॉयज। सम लॉयल आर बॉयज, क्या ये डेफिनेटली ट्रू है? नहीं, डेफिनेटली तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये फॉल्स है, लेकिन हाँ ये एक जगह पे ट्रू भी हो सकता है, विच मीन्स यहाँ पे तो ये आपको क्रॉस दिख रहा है, बट ऐसा नहीं कि ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। दे कैन ऑलवेज ओवरलैप, विच मीन्स यू विल ऑलवेज गेट अ ट्रू एज वेल। और क्रॉस एंड अ टिक मीन्स कांट से सिंपली। अब यार देख, कांट से आ रहा है तो मैं एक बार या क्या ऐसे चेक कर लूँ कि लॉयल बॉयज़ यहाँ पे भी है, सम और नो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी आ गया, वेरिएबल्स भी सेम है। क्या होगा तुम मुझे बताओ। देखो, नो लॉयल्स आर बॉयज़ यहाँ पे तो टिक है, एक जगह पे क्रॉस भी होगा, कांट से। अगर ऐसा कुछ आ गया तो इन दोनों में से कोई एक तो डेफिनेटली फॉलो कर रहा है। अब ऑप्शंस चेक करोगे तो आपको दिखेगा ओनली ईदर 1 और 4 फॉलोज। ये वाला पार्ट तो ट्रू हो रहा है। नाउ लेट्स लुक आउट फॉर ऑप्शन नंबर 2 and 3, कंक्लूजन नंबर 2 and 3। ऑल द डॉग्स आर क्यूटीज। ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, डेफिनेटली तो नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? ये यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे क्रॉस है, एक जगह पे फॉल्स है, तो ये कांट से बन जाता है। नाउ सम डॉग्स आर क्यूटीज। सम ऑफ दीज डॉग्स आर क्यूटीज। डेफिनेटली सम पार्ट विल ऑलवेज बी ट्रू, so it is DT. So option 3 is definitely true and either 1 or 4 seems to follow. So this is how we'll be marking it. DT का मतलब होता है definitely true. DF का मतलब होता है definitely false. मतलब आप 100% श्योर हो कि ये false होगा. CS का मतलब है you are not sure. It is can't say.
कांट से का मतलब सिंपल सा है कि एटलीस्ट एक केस में वो फॉल्स होना चाहिए और एटलीस्ट एक केस में वो ट्रू होना चाहिए, दैट्स इट। मतलब जहाँ पे आप डिसाइड नहीं कर पाओ कि यार गलत है या ट्रू है, ऐसा, दैट इज कांट से। ओके, मूविंग ऑन। नेक्स्ट, ऑल गोट्स आर रोनाल्डो। All the goats, the greatest of all times, goats are Ronaldo. Next, some goats are Messi. Now, no player is Ronaldo. Clear? We are done with representation of Ronaldo, Messi, player and goats. We're talking about goats here. Okay. Some Messi are player. Some Messi are player. आप देखो, some Messi are player. ये हो सकता है, which means it can be. यहाँ पे तो ये false दिख रहा है, ये हो भी सकता है. So it's a can't say scenario. Some Messi are not player. Some of these Messi are not player. अब देखो, ये प्लेयर वाले सर्कल का इस रोनाल्डो वाले सर्कल से कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, दैट इज नो रोनाल्डो इज प्लेयर, राइट। मतलब इन दोनों के बीच में कोई पार्ट कॉमन नहीं होना चाहिए। ये जो छोटा सा पार्ट है मेसी का, ये हमेशा इस रोनाल्डो के पार्ट के अंदर है, हाँ या ना। ये छोटा सा पार्ट सम ए आर नॉट बी, ये हमेशा ट्रू होगा ना। So some Messi are not player always. This is definitely true. मतलब ये true होना ही होना है। Now, no goats are player. No goats are player. All the goats are under Ronaldo, and all Ronaldo are not part of player. So naturally ये सारे goats player नहीं होंगे। ये भी क्या बन जाएगा? DT. Definitely true. Now, some Messi are Ronaldo. This is again true. Always think of it. कैसे भी आप इंटरसेक्शन बना लो, ये कॉमन पार्ट हमेशा रहेगा ना। तो रोनाल्डो एंड मेसी विल ऑलवेज बी कनेक्टेड. So again, this is definitely true. So number 2, number 3, number 4, number 2, number 3, number 4. Option A seems to fit in. Clear है? ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी है। देखो, यहाँ पे भी वेरिएबल सेम थे और यहाँ पे भी एक सम है, दूसरा सम नॉट है, बट एक कंडीशन सी एस का है, दूसरा डी टी का आ गया है। दोनों ही सी एस नहीं है, इसलिए इधर और पहले और दूसरे में नहीं लगा। आई फील ये क्लियर है बेसिक्स कि सब में सी एस होने चाहिए, दोनों ही कंडीशन नेसेसरली। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सम बेबीज आर शार्क्स. Some babies are sharks. Next, some of these sharks are ladies. Done with one of the representation. This is using MOR, minimum overlapping rule. This is minimum overlapping rule. मतलब unnecessarily मैं ओवरलैप नहीं करवाऊंगा एलिमेंट्स को। ओके, टॉकिंग अबाउट द कंक्लूशंस। ऑल द लेडीज आर शार्क्स. ऑल लेडीज आर शार्क, CS। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होगा, हो भी सकता है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं हो रहा है। हो भी कैसे सकता है? देखो, जब ऐसे दो एलिमेंट्स रहे ना, सम ए आर बी, आपको ये पता है कि सम ए आर बी इसके 4 रिप्रेजेंटेशन बनते हैं। सबसे इजी रिप्रेजेंटेशन है ये सम ए आर बी, दूसरा ये बन जाएगा सम ए आर बी, तीसरा ऑल ए आर बी वाले सारे कंडीशंस। ये 4 के चारों डायग्राम्स बनते हैं आपके लिए सम ए आर बी के लिए। आपको पता है ये दो सर्कल्स कैसे भी मूव अबाउट कर सकते हैं। लेडीज शार्क्स के बराबर हो सकता है, लेडीज शार्क से छोटा हो सकता है, एंड स्टफ्स लाइक दैट। सो इट इज़ अ कांट से सिनेरियो। ऐसा नहीं ये बिल्कुल ही गलत होगा, ये अभी गलत है, ये एक जगह पे ट्रू भी है। नाउ ऑल द लेडीज आर बेबीज, अगेन द सेम थिंग, इट इज कांट से सिनेरियो। नाउ सम ऑफ दीज बेबीज आर लेडीज, सम ऑफ दीज बेबीज आर लेडीज, ये भी कांट से है,
नो बेबीज आर लेडीज, इट इज़ अगेन कांट से। लेकिन अब मुझे देखो यहाँ पे लेडीज शार्क्स, लेडीज बेबीज, तो ये वेरिएबल सेम नहीं है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल्स बिल्कुल ही सेम आ रहे हैं, सम और नो, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, वेरिएबल सेम, ईदर 3 और 4 फॉलोज, है ना, यूजिंग ईदर और कंडीशंस, ईदर 3 और 4 फॉलोज, दैट इज माय आंसर। पहला वाला इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है और वेरिएबल सेम नहीं है। क्लियर? कांट से का अल्टीमेट आंसर क्रॉस हो जाता है अगर आप उसमें पॉसिबिलिटी ना लगा रहे हो तो। पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है। क्लियर? मूविंग ऑन। नेक्स्ट, सम बॉयज आर रेड फ्लैग्स। सम बॉयज आर रेड फ्लैग. Now you all know what is a red flag, right? No red flags are Shin-chans. Shin-chan सबको पता है कौन है? चलो. Some boys are Shin-chan. Some boys are Shin-chans. It's a can't say scenario wherein Shin-chan and boys can have some relation. तो मैं इसे definitely false भी नहीं बोल सकता हूँ. Yes, it is showing as false here. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक कंडीशन जहाँ पे कुछ Shin-chan इस तरीके से बन जाए and these two are not connected, something like that. Therefore, we can take it as CS, can't say. Some boys are not Shin-chan. Some boys, this part of boys, which is part of red flags, are not part of Shin-chan. Some A are not B. Some part of A is not B. Always, this is always true. It is definitely true. Some Shin-chans are red flags. No, no red flags are Shin-chans. So some Shin-chans are red flag. This is definitely false. DF. ये कभी ट्रू नहीं होगा ना, सोच के देखो. ये बोला जा रहा है इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है. हाउ कैन यू कनेक्ट दीज टू? यू कैन नॉट कनेक्ट दीज टू. सम या फिर ऑल, दीज आर कनेक्टिंग कीवर्ड्स. ये जोड़ते हैं चीज़ों को. नो इज अ नॉन कनेक्टिंग कीवर्ड. नाउ सम Shin-chans are not red flags. Some of these Shin-chans are not red flags. डेफिनेटली. सम ए आर नॉट भी देखो पूरा का पूरा ही नहीं दिख रहा है, तो ये ट्रू हो जाएगा, डेफिनेटली ट्रू. तो वी कैन मार्क 2 and 4 एज करेक्ट. सो 2 and 4 ऑप्शन डी सीम्स टू बी आवर ऑप्शन. चलिए मूविंग फॉरवर्ड. नो फुटबॉलर्स आर क्रिकेटर्स. नो फुटबॉलर्स are cricketers. All the cricketers are artists. All the cricketers are artists. And we also have one more, that is no artists are fuzzy. Okay. Now, starting with the conclusions. Some of these footballers are not artist. आप मुझे बताओ, अगर मैं आर्टिस्ट वाले सर्कल की देखूं, क्वेश्चन में बोला नो फुटबॉलर आर क्रिकेटर्स, मतलब ये ब्लू वाले पार्ट्स, राइट, ये दोनों कनेक्टेड नहीं है. ये आर्टिस्ट एक बड़ा सर्कल भी तो बन सकता है, बिकॉज इट सेज ऑल द क्रिकेटर्स आर आर्टिस्ट. नाउ ऑल ऑफ दीज फुटबॉलर्स विल बी पार्ट ऑफ आर्टिस्ट. सो सम फुटबॉलर्स आर नॉट आर्टिस्ट. ये यहाँ पे तो दिख रहा है एज ट्रू, लेकिन ये गलत भी हो सकता है. देयरफॉर इट इज अ कांट से सिनेरियो. नाउ व्हाट अबाउट इफ वी इंटरचेंज देम एज सम आर्टिस्ट, लेट्स से दिस पार्ट ऑफ आर्टिस्ट आर नॉट फुटबॉलर्स. ये हमेशा ट्रू होगा ना. सम पार्ट ऑफ आर्टिस्ट will always be not equal to footballers because it is given in the question. So this is DT. Definitely true. Now, no cricketer are fuzzy. No cricketer are fuzzy. Yes, because
ये क्रिकेटर वाला पार्ट आर्टिस्ट में है और आर्टिस्ट के लिए बोला जा रहा है नो आर्टिस्ट इज फर्जी, देयरफॉर ये भी dt बनेगा, डेफिनेटली ट्रू। नाउ सम आर्टिस्ट्स आर फुटबॉलर्स, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या सम आर्टिस्ट आर फुटबॉलर? बिल्कुल नहीं दिख रहा, तो ये फॉल्स हुआ। लेकिन आप आर्टिस्ट वाले सर्कल को ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो तो ये ट्रू भी हो जाएगा। एक क्रॉस एक टिक विच मीन्स इट्स अ कांट से सिनारियो। आप श्योर ही नहीं हो कि क्या होगा तो आप क्या बोलोगे इसे? कांट से। और कांट से की वजह से देखो यहाँ पे एलिमेंट सेम नहीं है, वेरिएबल्स सेम ऑर्डर में नहीं है। इट इज़ ए बी एंड दिस इज बी ए, ये ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, इट शुड बी ए बी ए बी। अगर ऐसा होता तो ये बन जाता आपका ईदर और केस। इसलिए मैं क्या मार्क करूंगा यहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ 2 and 3 follows, ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट फिट। आई फील अब you have a rough idea of how things are and how you should be solving these questions, right? चलो, moving on. Next question. All Nobita are Doraemon. All Nobita are Doraemon. Now, no Shizuka are Doraemon. Done. Some of these Shizuka are cartoons. This is how the diagram would look like. So, now let's start with the solution. No Nobita are Shizuka. No Nobita are Shizuka. देखो डोरेमोन और शिजुका नो रिलेशन, इट्स गिवन, एंड ऑल नोबिता आर पार्ट ऑफ डोरेमोन। तो नेचुरली नोबिता कितना भी बड़ा हो जाए तो डोरेमोन से बाहर नहीं जा पाएगा, हाँ या ना? सो दिस पार्ट इज डेफिनेटली ट्रू। सम नोबिता आर शिजुका, ये कभी पॉसिबल होगा क्या दैट सम ऑफ दीज नोबिता आर पार्ट ऑफ शिजुका? नेवर, definitely false. Some cartoons are not Nobita. Some of these cartoons are not Nobita. Yes, definitely because all Shizuka are not Nobita and some of these cartoons that is part of Shizuka will be not equal to Nobita. This is definitely true. Now, some of these cartoons are Nobita. मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये क्रॉस है, इस केस में दिख रहा है कि आपको some cartoons are Nobita? नहीं, लेकिन ये यहाँ से ऐसे इंटरसेक्ट हो सकता है, which means I can draw another circle in which I can draw cartoons like this. Clear? तो उस केस में ये ट्रू भी बन जाएगा। सो इट्स अ कांट से सिनारियो। कांट से के लिए मैं श्योर नहीं होता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा इसे? अभी के लिए मुझे दिख रहा है सिर्फ dt कहाँ पे, फर्स्ट एंड द थर्ड वन। सो आई मार्क ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 एज माई करेक्ट आंसर। आई फील इतने क्वेश्चन में आपको एक रफ आइडिया मिल गया होगा हाउ टू टैकल ईदर और केसेस। मैंने उसके साथ साथ कुछ और भी टाइप्स यहाँ पे कवर किए हैं सो दैट यू हैव अ रफ आइडिया कि हाँ इनमें किस तरीके से किन बेसिक्स पे मुझे काम करना है और चीज़ों को एलिमिनेट करना है। चलिए लेट्स कीप इट एज होमवर्क। आप मुझे बताओ, कमेंट करो इसका करेक्ट आंसर्स क्या होगा, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस एट आवर मेल ID विच इज़ thinkhigh247@gmail, or you can always contact us onto our Instagram channel which is the same as our YouTube channel, same username, Aptitude with Abhishek Sinha. Take care, bye bye, God bless you all. For any questions, any queries, feel free to contact us. Chalo, bye bye, take care everyone.